तुम यकीन भी नहीं कर सकते। आदमी ने कभी सोचा भी नहीं था कि भेड़ियों का झुंड इस तरह उसके दरवाजे पर हमला करेगा, लेकिन किस्मत अच्छी थी। उसका बनाया हुआ आश्रय काफी मजबूत था, भेड़ियों का हमला भी रोक सकता था। जरा सी गलती होती तो कौन किसको खा जाता समझना मुश्किल था। पूरी खुद ही अपना खतरा बुला लेना स्टाइल। सर्दियों का जंगल थोड़ा शांत रहता है, लेकिन इस सन्नाटे को तोड़ दिया कायल ने। बर्फ पर बहुत देर चलने के बाद उसे आखिर मिल ही गई मनपसंद जगह। डॉग हाउस बनाकर खत्म करने के बाद कायल ने बर्फ पर ही पूरा नक्शा बना लिया। दिमाग में साफ योजना बन गई, जिससे काम तेजी से आगे बढ़ने लगा। बर्फ हटाकर जगह साफ करने के बाद उसने नाप मिलाया, फिर जमीन पकड़कर जोर से खोदना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उसने एक गहरा गड्ढा खोद लिया, फिर वहां कुछ सूखी जरूरी लकड़ियां लाकर गड्ढे के ऊपर गाड़ दी। ये सब बनेंगी आश्रय के पहले स्तंभ। फिर उसने लकड़ियों को दीवार की तरह जमाना शुरू किया। अकेले रहने का फायदा, उसके हाथों की रफ्तार कमाल की थी। मिट्टी से सारे खाली हिस्से भर देने के बाद कायल की किस्मत अच्छी थी। थोड़ी दूरी पर उसे एक बड़ा पेड़ का ठूंठ मिल गया। वह उसी में छेद करने लगा। सोच सकते हो जैसे वह स्वीडिश फायर टॉर्च बना रहा हो। हाँ, बिल्कुल वही, यही वह बना रहा था। ऐसी लकड़ी जलाने पर आग बहुत देर तक जलती रहती है और रात में उसे सुरक्षित रखने के लिए यही उसका सहारा था। अगले दिन मौसम शानदार था। कायल फावड़ा लेकर दीवार पर ठुक ठुक करने लगा। ज्यादा समय नहीं लगा। कोई परेशान न करने की वजह से उसका काम बहुत तेजी से आगे बढ़ा। दीवारों की दरारों में उसने एक कांच की खिड़की लगा दी। दोनों तरफ की ढलान ही प्राकृतिक दीवार जैसी थी, इसलिए छत के लिए सिर्फ लकड़ी का फ्रेम ही काफी था। फिर उसने मिट्टी और सूखी घास इकट्ठा की ताकि कम से कम रात को नींद अच्छी आए। मिट्टी के मिश्रण से उसने चूल्हा बनाकर सूखने रख दिया। इसी बीच बची हुई कच्ची मिट्टी से वह दीवारों के बाकी खाली हिस्से भरने लगा। कच्ची मिट्टी कम होने के कारण उसने पहले सिर्फ धुआं निकलने वाली पाइप ही बनाई। अच्छी बात यह थी कि चूल्हे में आग जल रही थी। उसी गर्मी की वजह से वह कम से कम यह रात काफी मुश्किल से ही सही पर काट सकता था। तीसरे दिन उसने तेजी से छत का फ्रेम तैयार किया, फिर एक दरवाजा बनाया। हालांकि वह बहुत मजबूत नहीं था। सुरक्षा बढ़ाने के लिए वह और लकड़ियां लाकर दरवाजे की कंडी लैच भी बना लाया, लेकिन छत के लिए जितनी मिट्टी चाहिए थी उसके पास उतनी मिट्टी बिल्कुल नहीं थी। इसलिए उसने छत पर पत्तों की एक परत बिछाई और फिर ऊपर से मिट्टी दबा दी। इसके बाद उसने काई भी इस्तेमाल की। जैसे ही यह काम पूरा हुआ, पूरा आश्रय बहुत खूबसूरत दिखने लगा। सब कुछ तैयार हो जाने पर उसने आग में थोड़ा मांस भूनकर अपने आप को एक छोटा सा इनाम दिया। उसी समय पास कहीं से भेड़ियों जैसी हुआ हुआ की आवाज सुनकर वह डर गया और जल्दी से अपने पिल्ले को लेकर आश्रय के अंदर घुस गया। थोड़ी देर बाद उसे सुनाई दिया कि छत पर कोई भारी जानवर चल रहा है। फिर उसने देखा एक भेड़िया उसके दरवाजे को पंजे से कुरेद रहा है। वह पहले सोच रहा था कि हथियार लेकर जान की बाजी लगा देगा, लेकिन जल्द ही समझ गया भेड़िया अंदर घुस ही नहीं सकता। इसलिए डर और चिंता में डूबे मन से किसी तरह उसने पूरी रात काट दी। सुबह बाहर निकलकर उसने देखा, लगता था भेड़ियों का झुंड यहाँ घूमकर गया है और उनकी संख्या भी कम नहीं थी। उसका प्लान था अब भी कुछ दिन इस जंगल में रहने का, इसलिए वह फिर से अपने आश्रय के अंदर आ गया और शाम ढलने का इंतजार करने लगा।